मुजम्मिल, आपने किस तरह देखा है? तो ये पाकिस्तान बार कौंसिल का ऐलान कि जी हम ऑडियो की तहकीकात के लिए रेफरेंस दायर करने जा रहे हैं। अजहर साहब समझते हैं कि जी ये इनकी पार्टी है, मुस्लिम तरफ से ये सब कुछ नहीं किया, पहली बात। दूसरी एक और मैं चाह रही हूँ सवाल ये भी कर लूँ कि चेयरमैन नैब का मुस्ताफ़ी होना या फिर उनसे इस्तीफ़ा लेना, क्या आपको लगता है वाकई दबाव का शिकार थे और नैब मुतनाज़ इतना हो चुका है कि हर दौर में पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन के लिए इस्तेमाल होता है? देखें, पहले तो ऑडियो लीक्स की जो आपने बात की, हमारा बड़ा अनफॉर्चुनेट कल्चर है। आपको याद होगा कि 90s के अंदर भी ऐसा हुआ था। जस्टिस कयूम वाला जो केस था, मुस्लिम लीग नवाज़ की काफ़ी डेफेमेशन हुई थी उसके ऊपर, तो तब भी ऐसी ऑडियो टेप सामने आई थी। बेनज़ीर साहिबा के ख़िलाफ़ जो है ऐसी चीज़ों को इस्तेमाल करते रहे हैं पहले भी, लेकिन हमारे मुल्क के अंदर इतना नॉर्मलाइज़ ये हो गया, किसी की प्राइवेसी बची ही नहीं है सियासी क़यादत की अगर हम बात कर लें। जबकि अमेरिका में आपको याद होगा कि रिचर्ड निक्सन के दौर में जो वाटरगेट स्कैंडल हुआ था, तो सिर्फ अपोजिशन के फ़ोन टैप करने की बेसिस पे उनके खिलाफ इम्पीचमेंट शुरू हो गई थी। सो दे टेक थिंग्स वेरी सीरियसली। उन्हें मालूम है कि हम किसी की कन्वर्सेशन को बग नहीं कर सकते, लेकिन पाकिस्तान में ये प्रैक्टिस इतनी आम हो चुकी है कि इसको करना बहुत ही आसान है और इस पर कोई उंगलियाँ भी नहीं उठती। दूसरी बात यह है कि कोर्ट के अंदर ये एडमिसिबल एविडेंस भी नहीं है, अगर मैं गलत नहीं हूँ। उसकी वजह यह है कि आप कैसे प्रेजेंट करेंगे। हर कोई इसको डिनाई करता है और कहता है ये डॉक्टर्ड है। आजकल साइंस एंड टेक्नोलॉजी का अरूज है, तो ऐसी चीज़ें क्रिएट करना कोई मुश्किल काम नहीं है। लेकिन अनफॉर्चुनेट चीज़ ये है कि सियासतदानों ने कभी कंसेंसस शो नहीं किया, और जब भी आपकी अपोजिशन की टेप्स आती हैं तो आप उस पर पॉलिटिकल कैपिटल लेने के लिए बयानबाजी भी करते हैं, लेकिन अपनी आ जाएँ तो फिर आपको मुश्किल जो है वो समझ में आती है। तो कंसेंसस होना चाहिए इसके ऊपर, लेजिस्लेशन होनी चाहिए कि प्राइवेसी जो है वो मेंटेन्ड रहे, शहरियों की और जो पॉलिटिकल ऑफिसेज़ हैं उनकी भी। अगर ये सियासतदान, अगर वज़ीर आज़म हाउस के अंदर ये सब होता रहा है, तो आम आदमी, मैं और आप, हम तो बिल्कुल भी गैर महफूज हैं। इसका मतलब ये है। सो दिस इज़ अ बिग कंसर्न कि इस पे सोचना चाहिए पॉलिटिकल क्लास को कि अब एक दूसरे की टेप्स को सेलिब्रेट ना करें, ना उस पर सियासी पॉइंट स्कोरिंग करें, बल्कि कंसेंसस करें और इसको कंडेम करें कलेक्टिवली। और दूसरा सवाल जो आपने किया, उस पर यही कह सकता हूँ कि चेयरमैन नैब की जो स्टेटमेंट है उसको ट्रस्ट करना चाहिए। अगर वो ये कह रहे हैं कि मेरे ऊपर प्रेशर था और केसेस बनाने की बात की जा रही थी कि इसके भाई को छोड़ दो, उसको पकड़ लो, सो ऑब्वियसली ही मस्ट बी वर्किंग अंडर अ लॉट ऑफ प्रेशर। और इसकी एक तारीख भी है, क्योंकि नैब को जिस तरह से पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन के लिए इस्तेमाल किया जाता रहा है, इसकी एक तवील तारीख मुशर्रफ साहब के दौर से अब तक चली आ रही है। तो नैब अमेंडमेंट लॉज के बाद भी हमने देखा कि कुछ लोगों ने फ़ायदा उठा लिया, पर काट दिए नैब के, और जितना मैंडेट बचा था उसमें भी अगर प्रेशर एक्सर्ट हो रहा है तो मेरा ख्याल है कि नैब की एग्जिस्टेंस ही पॉइंटलेस हो गई है। फिर उनको देखना पड़ेगा कि हमारे पास जो करना क्या है एक्चुअली इस इदारे के साथ, इसको इतना प्रेशराइज करना है, वाकई पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन के लिए इस्तेमाल करना है, तो सोच लेना, इसको ज़रा क्लियरिटी कर लें। अच्छा, जाते जाते क्योंकि मैं चाह रही हूँ कि इस पर भी लूँ, क्योंकि यूनिवर्सिटी, निजी यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद की, वहाँ पर एक सवाल जो एग्ज़ाम का सवाल था वो वायरल हुआ, और वो बहुत मुतनाज़ सवाल था, और उस पर फिर काफ़ी इस पर तनकीद हुई। फिर ये कहा गया यूनिवर्सिटी इंतज़ामिया की तरफ से कि ना सिर्फ उस टीचर को फायर किया गया बल्कि ब्लैक लिस्ट भी किया गया। अब सवाल ये है कि अगर ये मवाद या ये क्वेश्चन वायरल ना होता और यही मवाद हमारे तलबा के जहनों में डाला जाता, तो उसका नतीजा क्या निकलता? कि एजुकेशन के नाम पर इस किस्म के गैर फितरी, गैर अखलाकी और खिलाफ शरीयत टॉपिक्स को डिस्कस भी किया जा सकता है? क्या ऐसा कोई निज़ाम नहीं बनाया जा सकता कि जो तालीमी दर्सगाहों में पढ़ाया जाने वाला निसाब है, ये कोर्स जिसे कहते हैं हम, उस पर कुछ हम रख लें? मुजम्मिल, एक तो मैं इन जेनेरिक वे कि ना सिर्फ ये क्वेश्चन बल्कि हमारी तालीमी दर्सगाहों में जिस तरह सेलिब्रेशन की जा रही हैं कुछ त्योहारों की, और किस तरीके से फिर मैं बहुत ही अफसोस के साथ ये भी कह दूं कि वहाँ पर किस तरीके से नशे का भी इस्तेमाल हो रहा है। क्या किस तरह जा रही है हमारी जो यूथ है, हमारी जो नौजवान नस्ल है, एक चेक एंड बैलेंस होना चाहिए। हो क्या रहा है यूनिवर्सिटीज़ में? बिल्कुल जी, टॉप कंसर्न ये होना चाहिए कि एजुकेशनल स्टैंडर्ड किस तरह से गिर रहा है। जब इंटरनेशनल रैंकिंग्स आती हैं तो टॉप 500 में हमारी कोई यूनिवर्सिटी मुश्किल से ही अपीयर करती है। उसकी वजह यही है कि नॉन इशूज़ डिस्कस होते हैं। और अब भी अगर हम भी इन तमाम मौज़ूआत की बात करें जो इस्लामाबाद की यूनिवर्सिटी में हुआ है, जैसे आपने मिसाल दी, मैं समझता हूँ कि एब्सर्ड था, बिल्कुल ऐसा नहीं होना चाहिए था। और जो भी हुआ है उसके बाद कार्रवाई जो भी हो रही है टीचर के अगेंस्ट, लेकिन जो एजुकेशनल स्टैंडर्ड है उसको थोड़ा बेहतर करने की ज़रूरत है, ताकि इस तरह के इनिशिएटिव कोई अपनी इंडिविजुअल कैपेसिटी में ना ले। कहा यही जा रहा है कि जो वो टीचर थे उन्होंने अपनी इंडिविजुअल कैपेसिटी में इस क्वेश्चन को ऐड किया क्वेश्चनर के अंदर, लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी इदारे के ऊपर आ जाती है। तो इसमें यही है कि हम एजुकेशनल स्टैंडर्ड्स की डिबेट करें, क्योंकि वो प्रायोरिटी होनी चाहिए। कोई मॉरल क्रिटिसिज्म तो बात की बात है, लेकिन जिस काम के लिए बच्चे जाते हैं यूनिवर्सिटी में, आपने भी ड्रग कल्चर की बात की, बहुत बढ़ चुका है यूनिवर्सिटीज़ में, स्पेशली कैपिटल टेरिटरी के अंदर भी और जगहों के अंदर भी। तो वहाँ पर उसको ख़त्म करने के लिए यही है कि चेक एंड बैलेंसेस हों, कि इंस्टीट्यूशन
इंस्टीट्यूशंस के अंदर, कैंपसेस के अंदर ये ड्रग्स कहाँ से आ रही हैं, उनको रोकने के लिए जो अथॉरिटीज़ हैं वो क्या कर रही हैं। सो वी हैव टू पुट अ स्ट्रेस के एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस जो हैं वहाँ पर जो काम करने जाते हैं उसी को प्रायोरिटाइज़ करें, जो टीचिंग स्टैंडर्ड है उसको बेहतर करें, करिकुलम को बेहतर करें, ना कि जो नॉन इश्यूज़ हैं उसको हम मेन स्ट्रीम में ला के डिस्कस करें। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। देखिए बात किसी शहर की नहीं है, पूरे मुल्क में जो तालीमी दरसगाहें हैं उनका काम है तालीम देना, मयारी तालीम देना। और ना सिर्फ ये मुजम्मिल, बल्कि हम तो ये कहते हैं ना कि माँ की गोद के बाद जो तरबियत होती है बच्चे की तालीमी दरसगाहों में होती है, तो बड़ी ज़रूरी है, जो कि ख़त्म होता चला जा रहा है ये सारा सिस्टम। लेकिन ज़ाहिर है इस पर आवाज़ भी उठानी चाहिए और इसको चेंज भी करना चाहिए। हमारे उस्ताद, हमारी तालीमी दरसगाहें हमारे लिए जो एक स्टैंडर्ड रखती हैं वो होना चाहिए, उसको ख़राब नहीं होना चाहिए। बहुत शुक्रिया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। मैं हूं सैयद मुजम्मिल शाह और अब आप मुझे देख सकते हैं सिर्फ बोल न्यूज़ पर। जिंदगी एक मैदान है और PSL 8 में हर टीम को छूना आसमान है। 6 टीमों के बीच धुआंधार लड़ाई। ये शोर ना लड़ाई का है ना डर का, ये शोर है जीत का, ये शोर है जुनून का। खेल का जुनून रोजाना रात 11 बजे सिर्फ बोल न्यूज़ पर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।